We are continuing with our online series about how King Saul lost his calling. हेमन हम अपने विषय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विषय का नाम किस प्रकार सॉल राजा ने अपनी बुलावट को या अपनी पुकार को खो दिया। We have been seeing how King Saul from the very beginning was a very, very humble person. हमने ये देखा कि किस प्रकार राजा सॉल शुरुआत में बहुत ही दीन और नम्र एक व्यक्ति थे। He didn't think much about himself. उन्होंने अपने बारे में ज्यादा सोचा नहीं। He was an obedient son. ये बहुत ही कायदे को और कानून को मानने वाले एक व्यक्ति थे। And when the prophet Samuel saw him, God told Samuel, "This is the man I have chosen to be king of Israel." जब परमेश्वर ने प्रॉफिट नबी शमूएल से बात किया तो परमेश्वर ने शमूएल को ये याद दिलाया कि ये युवक है जिसे मैंने मेरे लिए चुना है कर परमेश्वर ने कहा। Saul was chosen to be the first physical king of Israel. सॉल को सबसे पहला इजराइल का राजा होकर परमेश्वर ने चुना। Before this time, the people of Israel, the people of God, did not have a physical king. इसके पहले इजराइल के लोगों के लिए एक साक्षात एक व्यक्ति होकर एक राजा उनके पास नहीं था। Before that, they only had Jehovah God who would speak to them through the prophets. इसके पहले केवल यहोवा परमेश्वर इजराइल के लिए हुआ करता था जो नबियों के द्वारा उनसे बात किया करते थे। So Jehovah was their spiritual king. यहोवा जो है वो उनका आत्मिक राजा हुआ करता था। And God chose different people he called judges that would lead the people into battle and judge the people. और परमेश्वर जो है अलग अलग नबियों को बुलाते थे जो अलग अलग लोगों को न्याय करते थे और उसी प्रकार जो है वो राज्य को चलाते थे। Some of these judges were not prophets. They were just simple people like Saul that God used to guide his people. कोई कोई न्यायाधीश जो है वो राजा नहीं हुआ करते थे या फिर प्रॉफिट्स नहीं हुआ करते थे। वो केवल लोगों को न्याय करने में या फिर उनको अगुवाई करने में जो है मदद करते थे। So Saul was a similar kind of person, a simple person who God filled with the Holy Spirit and then used them as a king for his people. और सॉल भी ऐसे एक साधारण मनुष्य थे जिसे परमेश्वर ने चुना, उनकी आत्मा से उसे भरा और अपने कार्य के लिए अपने उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। And we are studying how Saul started so well and so wonderfully under God's guidance, but how he started to fall slowly into the wrong mindset. हमने शुरुआत सॉल का बहुत ही अच्छा हुआ, परंतु हम ये देखते कि किस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते उसने गलत चिंता के साथ, गलत उद्देश्य के साथ वो अपने जीवन को आगे ले गए, उसको वो हमने वहां पर देख पाए। So we're going directly into the Word of God today in 1 Samuel chapter 15. हम सीधे तरह वचन की ओर प्रवेश करेंगे। पहला शमूएल 15वां अध्याय 1 Samuel. Okay, so 1 Samuel. My voice was low. I hope it's better right now. Okay. So, let's see. Thank you, Bob. 1 Samuel chapter 15. We will go there and we will look at. Hold on a minute. Thank you.
I get on the screen? Let's see. Okay, there. So 1 Samuel chapter 15, we will read verse 3. पहला सैमुएल 15वां अध्याय उसके 3रा वाक्य हम पढ़ेंगे. This is the order King Saul has been given. It says, now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. 3रा वाक्य इस प्रकार हम पढ़ते हैं. इसीलिए अब तू जाकर अमालियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता दिखाए नष्ट कर. क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल. So this was the commandment given to Saul. ये एक आज्ञा था, परमेश्वर की एक आज्ञा, एक कल्पना जो सॉल को परमेश्वर ने दिया. If you want to understand why God gave such a hard commandment to kill even the babies, you have to go to last week's teaching, part 7, to understand why God did that. अगर आपको ये समझना है कि क्यों परमेश्वर ने इतना एक कठिन एक आदेश, एक कानून दिया, इसलिए आपको पिछले हफ्ते के प्रचार को सुनना होगा, तब आपको समझेगा कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा एक आज्ञा दिया. We jump now to verse 7 to see what Saul did, which was disobedience in the eyes of God. 7वां वाक्य जब हम पढ़ते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि सॉल ने क्या किया. वो परमेश्वर के आंखों के सामने उन्होंने आज्ञा को अपालन किया या ना पालन किया कर हम वहां पर देखते हैं. So we start with verse 7. Says, and Saul smote the Amalekites from Havilah until thou comest to Shur, that is over against Egypt. तब सॉल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालिया को मारा. He captured alive Agag, king of Amalek, but he completely destroyed all the people, executing them with swords. और उसने राजा आहाब को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला. And then it says in verse 9, Saul and the people spared Agag and the best of the sheep and cattle, the fatted animals and lambs, along with all that was good. They were not willing to completely destroy them, but they did completely destroy everything that was worthless and inferior. 9वां वाक्य हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु आगा पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशुएं और मेमनों को और जो कुछ अच्छा था उन पर शॉल और उसकी प्रजा के कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया. Verse 10, this message then came from the Lord, which came through Samuel. 10 वाक्य में इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा. And it says in verse 11, I regret that I made Saul king, because he has turned away from following me and has not carried out my commandments. Samuel was angry and he cried out to the Lord all night. 11वां वाक्य हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं शाऊल को राजा बनाने के पश्चाताप करता हूं. मैं शाऊल को राजा बनने के पश्चाताप है, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया. तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा. Now, here we see the great problem with what happened with King Saul. यहां पर हम देखते हैं कि सॉल राजा के साथ जो सबसे बड़ा तकलीफ या उन्होंने जो गलती की वो यहां पर हम देखते हैं. The biggest problem which God says here is that Saul has disobeyed me. सबसे पहला जो परमेश्वर यहां पर यह कहते हैं कि परमेश्वर यह कहता है कि सॉल ने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया.
Let me read verse 11 where it says, because he has turned away from following me. 11वां वाक्य हम एक और बार पढ़ते हैं। मैं पश्चाताप करता हूं क्योंकि उसने मेरा पीछा चलना छोड़ दिया। So the moment you stop obeying God's commandments, you are no longer following God. वो समय जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं पालन करते हो, आप परमेश्वर का पीछा नहीं कर रहे हो। See, God is not waiting for you to commit a sin and then that's when he will cut you off. देखिए, परमेश्वर जो है आप एक पाप करो उसके लिए परमेश्वर इंतजार नहीं करता, जबकि जब आप पाप करोगे तो परमेश्वर आपको काट गिरा दे। See, if you focus on the sin, you will continually fall in that sin. देखिए, अगर आप पाप की ओर अपना ध्यान लगाओगे तो आप निरंतर पाप में घिरते जाओगे। In this case, Saul did not commit any sin. देखिए, ये संदर्भ में सॉल ने जो है कोई पाप नहीं किया। God here clearly sees that by not completely obeying him, he considers Saul as someone who has left God. देखिए, पूरी तरह परमेश्वर की आज्ञा को पालन ना करने से परमेश्वर को उसने क्रोधित छोड़ दिया कर हम यहाँ पर देखते हैं। And we see also in another verse over here where Paul uses his brain instead of blindly obeying what God is saying. दूसरे वचन में जब हम ये देखते हैं कि what did you say, Pastor? About yes, Saul? That Saul used his brain instead of completely obeying what God was saying. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सॉल ने अपनी बुद्धि पर निर्भर किया और अपनी बुद्धि से काम किया और ना कि परमेश्वर ने जो कहा उन्होंने वो पूरा किया। Because in verse 9, for example, the second part says, they were not willing to completely destroy them, but they did completely destroy everything that was worthless and inferior. 9वें वाक्य के आखिरी वचन हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि उन्होंने सब अच्छी अच्छी चीजों को बचा के रखा या फिर उसे ले आए, परंतु सारी तुच्छ और निकम्मे चीजों को उन्होंने जो है मार गिराया कर हम वहां पर पढ़ते हैं। So you see, instead of blindly obeying, Saul started to look at things and say, well, this is good, this is bad, this is better, this is worse. Start using his own brain. देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने जो कहा था उसे पूरी तरह विश्वास ना कर या पूरी तरह उस बात को आज्ञा को पालन ना करते हुए सॉल ने अपना दिमाग से इस्तेमाल कर अच्छी और बुरी को फर्क को अलग करते हुए जो है अपने दिमाग से उन्होंने काम लिया। See, at that moment, you are rebelling against God. और उस समय पर जो है आप परमेश्वर के विरोध में जो है कार्य कर रहे हो। Now, let's say you have recently come to the Lord. देखिए, आप जो है अभी एकदम हाल ही में परमेश्वर के पास आए हो। Okay, you just imagine you have just come to the Lord maybe a few weeks back, a few months back. शायद आप बहुत ही हाल ही में 2 महीने 5 महीने के पहले आप परमेश्वर को जानने लगे हो। And you have many idols and statues and religious items in your house. और देखिए, आपके घर के अंदर बहुत मूर्ति पूजा है, जो बहुत ही जो है बहुत मूर्ति पूजा है और चित्रपट आपके घर के अंदर है। You know, you have spent money on golden statues, on these different things that we use for the incense and for other religious activities, these dishes and thalis, all silver and gold. बहुत ही जो भी जो एक पूजा पाठ के लिए जो भी चीजें की जरूरत है वो सारी चीजें, सारी मूर्ति पूजा, वो सब जो है आप अपने घर के अंदर रखते हो। But as you know and as know, according to the Bible, we cannot worship statues or images. देखिए, पवित्र वचन के अनुसार हम ये बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मूर्ति पूजा करना परमेश्वर के वचन के खिलाफ है या उसे निरोध किया गया है। Maybe you have a very expensive picture of Ganesh or Shiva or Mary. देखिए, शायद आपके घर के अंदर बहुत ही महंगा जो है एक चित्रपट या फिर एक मूर्ति होगा गणेश का, मेरी का या कोई और भगवान का। Maybe something adorned with gold and silver and rubies and stones.
शायद वो मूर्ति के अंदर बहुत ही महंगे जो वस्तुएं उस पर चढ़ाए होंगे। Maybe you have made an altar for the gods in your house made of marble and beautifully created. शायद आपने बहुत ही धन खर्च कर कर एक 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 एक, एक ऑल्टर आपने बनाया होगा आपके घर के अंदर। Now, when you come to Christ, God says all of that has to go. जब आप मसीह पर आते हो, मसीह के साथ आते हो, तो परमेश्वर कहता है कि वो सारी चीजों को निकाल फेंकना होगा। This is a commandment. और ये एक आज्ञा है। You cannot worship other gods and statues and images if you are wanting to follow Jesus Christ. आप दूसरी देवताओं को, दूसरे मूर्ति पूजाओं की पालन और उसकी पूजा नहीं करते अगर आप करेंगे, अगर आप यीशु मसीह को मानते हो तो। Now, and you think, well, this is valuable, it's full of gold, I can keep it or do something with it. शायद आप सोचोगे कि ये बहुत महंगा है, ये सोना है, मैं इसको रख सकता हूं, मुझे शायद मदद होगा। This is the same thing that Saul was thinking. और यही इसी प्रकार राजा सॉल भी जो है सोच रहे थे। Don't think, just completely throw everything out. पूरी कुछ दोबारा मत सोचो, सारी चीजों को एक ही दफा में जो है उसे फेंक दो। Because if you're holding on to it using your own brain and your own mind, giving it value, when God is saying it is no value at all, you are rebelling against God. अगर आप उसे जबरदस्ती आपके साथ लगे हो, ये सोचकर कि ये बहुत ही जो है धन वक्त है या फिर ये बहुत ही बहुमूल्य है, परमेश्वर कहता है नहीं, मेरे लिए ये बिल्कुल बहुमूल्य नहीं है। See, that's why God then, when he sees that this happens with Saul, he says, I regret having made Saul the king of Israel. और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं पश्चाताप करता हूं सॉल को इजराइल का राजा बनाने के लिए। See, Saul did not commit any sin. देखिए, यहां पर सॉल ने कोई पाप नहीं किया। But the moment Saul did not completely obey, God realized what a mistake it was to put Saul as king. परंतु जब सॉल ने पूरी तरह परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर ये कहने लगे कि ये गलती, मैं पश्चाताप करता हूं सॉल को राजा बनाने के लिए। Now, when the Bible talks about God regretting something, जब परमेश्वर का वचन ये बात करता है कि परमेश्वर कोई चीज को लेकर पश्चाताप करते हैं, it doesn't mean that he makes mistakes. इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर गलती कर रहे हैं। It means that God has now decided to go a different way from what he had planned. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर एक अलग रास्ता जाना चाहते हैं या अलग रास्ता चुन रहे हैं, जो उन्होंने उसके पहले जो उनके मन में जो था उससे एक अलग रास्ता जो है वो चुन रहे हैं। Because God cannot make mistakes. क्योंकि परमेश्वर कभी गलती नहीं कर सकते। See, God had already chosen King Saul, and he believed and he knew that King Saul had inside of him the ability to do everything right. देखिए, परमेश्वर ने राजा सॉल को इसीलिए चुना था कि परमेश्वर को यह लगा कि उसके मन में जो है वो सारे सही चीजों को करेगा। Because the Holy Spirit is inside of you, and because the Holy Spirit is inside of you, you can now live a perfect holy life. पर पवित्र आत्मा जब आपके अंदर है, तब आप जो है एक सिद्ध, एक पवित्र जीवन जो है आप बिता सकते हो। You see, God does not believe in you. देखिए, परमेश्वर आप पर विश्वास नहीं रखते। God knows you are completely useless. परमेश्वर जानता है कि आप पूरे तरह निकम्मे, उससे कोई उद्देश्य, आपसे कोई इस्तेमाल हो नहीं सकता। God knows that if you are not given boundaries and limits, you would go sinning after sinning every day. परमेश्वर जानता है कि अगर तुम्हें कोई सीमा नहीं रखी गई, कोई आज्ञा कानून नहीं रखा गया, तो हर दिन पाप में गिरते जाओगे। Because he knows your nature from the inside. क्योंकि वो आपके मन की भावनाओं को जानता है अंदर से। He knows what your thoughts are. और वो जानता है कि आपकी मन की चिंता क्या है। You might be showing goodness to everybody around you, but he knows exactly what is in your heart. आप शायद सबको अच्छाई दिखा रहे होंगे बाहर से, परंतु परमेश्वर जानता है कि आपका मन कैसा है। He knows the thoughts you have are so evil that you deserve death. आप परमेश्वर जानता है कि आपकी सोच इतनी बुरी है
इतना बुरा है कि आप मृत्यु को डिजर्व करते हो। So, but God believes in the spirit that he has put now inside of you. परंतु जो पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है उस पर परमेश्वर विश्वास रखते हैं। And God puts faith in that Holy Spirit. और परमेश्वर उस पवित्र आत्मा पर विश्वास रखते हैं। That's why he puts the calling upon you. और इसीलिए जो है आपके ऊपर वो बुलावट को परमेश्वर रखते हैं। That's why he uses you to heal people. और इसीलिए जो है वो आपको इस्तेमाल करते हैं लोगों को चंगाई देने के लिए। That's why he uses you to pray for people. और इसीलिए वो आपको इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। That's why he uses you to preach the good news of Jesus Christ. और इसीलिए वो आपको इस्तेमाल करते हैं ताकि आप परमेश्वर की खुद अच्छी संदेश को लोगों को बताएं। Every good work you can do is something that God does through you. सारी अच्छी चीजें जो आप करते हो वो परमेश्वर आपके द्वारा करवा रहा है। Why? Because of the Holy Spirit inside of you. क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। The same way as God took Saul and put the Holy Spirit inside of him, and the word says that when the Holy Spirit fell on Saul, Saul was changed to a new man. जिस प्रकार सौल के अंदर पवित्र आत्मा का उंडेलन हुआ, वचन कहता है कि सौल एक नई आत्मा, नए व्यक्ति पर रूपांतर, नए व्यक्ति बन गए। उसी प्रकार in the same way, when the Holy Spirit falls on you, you become a new person. इसी प्रकार जब पवित्र आत्मा अपने ऊपर आता है तो हम एक नए व्यक्ति, एक नए इंसान बन जाते हैं। You are no longer tied down to your sins. आप जो है अपने पापों के साथ बंधे हुए नहीं हो। You are no longer tied down to your old mentality. आप अपने पुराने चिंता के साथ, पुरानी हालात के साथ बंधे हुए नहीं हो। When you receive Jesus Christ, you now can love the ones that are not deserved to be loved. देखिए, जब आप यीशु मसीह के नजदीक आते हो तो अभी आप उनसे प्रेम रखते हो, उनसे नजदीक आते हो जो एक समय पर कभी किसी से प्रेम नहीं किया करते थे। Before, when you would see someone hurt, you would maybe feel some kind of pain. पहले जब किसी को बुरा लगता था, किसी को चोट पहुंचती थी, शायद आपको थोड़ा बुरा लगता होगा। But now when you see someone hurt, you cry with them. अगर आप अभी जब आप देखते हो दूसरों को चोट लगा है तो आप उसके साथ आंसू बहाते हो। Before, you would step on anybody to get what you want in life and to prosper in life. देखिए, पहले जो है आपको आगे बढ़ने के लिए, जीतने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे। But now you are willing to give everything up to make others happy. परंतु अभी जो है आप सब कुछ दोबारा लौटाना के लिए तैयार हो, दूसरों को खुशी आनंदित करने के लिए। And all this happens when you completely obey God. और ये सब तब होता है जब आप पूरी तरह मसीह पर निर्भर करते हो, मसीह पर विश्वास रखते हो। But with this Holy Spirit that's given to us, there is one problem. परंतु ये पवित्र आत्मा जो हम पर दिया गया है, उससे एक प्रॉब्लम है। And the problem is that the Holy Spirit will not force himself upon you. क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगा। The Holy Spirit can speak to you and guide you. पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आपको अगुवाई करेगा। But he cannot force you to obey. परंतु वो कभी आपको जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप मेरी बात को मानो ही कर। He can suggest things to you and show things to you so that you will walk correctly with God. देखिए, वो आपको बातों को बताएंगे, वो आपको चेतावनी देंगे, वो आपको सही मार्ग पर चलने के लिए जो है आपको सूचना देंगे। But it is up to you to obey that voice. परंतु वो हमारे ऊपर है कि हम उस आवाज को सुनकर उस कल्पना की पालन करें। If you have accepted Jesus Christ as your only God, that voice is always talking to you. अगर आपने यीशु मसीह को आपके उद्धारकर्ता होकर आपने स्वीकार किया है तो वो आवाज आपसे हर समय जो है बात कर रहा है। And the commandments of God will not make sense to your brain. और जो परमेश्वर की आज्ञा जो है शायद वो आपके दिमाग पर जो है कोई मतलब शायद ना बनाए।
Just like in this passage, we see that Saul started using his own brain. This is the mistake you have to avoid. देखिए यहां पर जिस प्रकार सॉल ने अपने आप पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, उसी को जो है हमको नहीं करना है। The word of God says, my ways are higher than your ways, says the Lord. पवित्र पवित्र वचन इस प्रकार कहता है कि मेरे मार्ग तुम्हारे सोच से बढ़कर है। Why is God saying that? क्यों परमेश्वर इस प्रकार कहता है? Because God is trying to teach us that when He plans something for us, when He thinks something about us, it is always better and bigger than what we can think. देखिए परमेश्वर हमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी कुछ परमेश्वर हमारे लिए योजना करता है, सोचता है, करता है, करने के लिए परमेश्वर तैयार होता है, वो हमारे सोच से कहीं बढ़कर परमेश्वर का सोच है। See, you have a good job right now. देखिए आपको एक अच्छा काम नौकरी होगा अभी, And if God says leave that job, परमेश्वर कहता है कि वो काम को छोड़ दीजिए, you will think about it 10 times. आप शायद उसके बारे में 10 दफा सोचोगे। If you're living in a country right now where your business is failing, शायद आप एक इस प्रकार के राज्य में हो जहां पर आपका जो कारोबार है वो हरावट की ओर जा रहा है, and God says stay where you are, परमेश्वर कहता है जहां पर तुम हो वहीं पर रुको, you probably want to just leave to another country to do business. शायद आपको उस आपके जो राज्य में हो राज्य छोड़कर एक दूसरा राज्य में आप जाना चाहते हो। You see, God's commandments will not be something you can logically understand with your human brain. देखिए परमेश्वर की आज्ञा को जो है आपके साधारण मनुष्य के दिमाग में समझ नहीं आती। Because the original sin of Adam and Eve was them wanting to use their brains. देखिए सबसे पहला पाप यही था, आदम और हवा ने क्या किया, अपने खुद के बुद्धि पर उन्होंने आश्रय किया। The reason why they ate from the forbidden fruit was because they wanted to use their brains instead of having God tell them what to do every time. वो कारण जो उन्होंने वो जो वृक्ष से फल खाया जो परमेश्वर ने मना किया था, क्योंकि उन्होंने उस समय पर अपने बुद्धि पर जो है निर्भर और आश्रय किया। And that is why they fell from God's glory. और इसीलिए जो है परमेश्वर के तेजस से, परमेश्वर के महिमा से जो है वो लोग अलग हो गए या गिर गए। The moment you stop depending on God's voice and you want to use your own brains, you have left God. वो क्षण समय पर जब आप परमेश्वर की आवाज को छोड़कर अपनी आवाज पर निर्भर करना शुरुआत करते हो, आप परमेश्वर को छोड़ देते हो। Like in this passage, God says that Saul has disobeyed me and Saul is now away from me. जिस प्रकार परमेश्वर इस अध्याय पे करते हैं कि सौल ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, सौल मेरे से दूर चला गया है। Let's look at that in verse 11. Once again, I regret that I made Saul king because he has turned away from following me and has not carried out my commands. 11वां वाक्य इस प्रकार कहते हैं कि मैं सौल को राजा बनाने से पश्चाताप करता हूं या पश्चाता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। So once again, I want to make sure that today you understand this very simple thing. आज मुझे आपको ये बताना था कि ये बहुत ही आसान एक चीज आप शायद याद रखो। The commandments that God gives us through the Holy Spirit will not make sense. देखिए जो आज्ञा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देता है, शायद वो उसका अर्थ हमें समझ में ना आए। It will not make sense because it is contrary to your human fallen mind. क्योंकि आपको वो इसीलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि वो जो है आपके दिमाग के विरोध है, आपके सोच के विरोध है। But if God has put the Holy Spirit inside of you, if Christ is living inside of you, then God knows that you can do great and wonderful things. परंतु मसीह अगर आपके अंदर है, पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर आपके अंदर है, तो परमेश्वर ये जानता है कि आप महान और अद्भुत और चमत्कारी चीजें कर सकते हो। So when God gives you a commandment, He knows you can do it because of the Holy Spirit inside of you. परमेश्वर जब आपको एक आज्ञा देता है तो परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर को ये भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है।
Now, two things will happen when you receive a voice from the Lord or commandment in your heart. दो चीजें होती है जब आप परमेश्वर से एक आवाज सुनते हो या परमेश्वर की एक आज्ञा आपके मन के अंदर है। Like Moses, for example, you might say, no, I cannot do that. How can I be used for this thing? I am no good. I have no talent. मूसा के समान शायद आप ये कह सकते हो, मूसा के समान, मूसा के जिस प्रकार मूसा ने कहा था कि मुझे कोई खूबी नहीं है, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता परमेश्वर। Or you might be like Saul, who says, well, it's a nice odor, but I can do it better. या फिर आप सॉल के समान होंगे, परमेश्वर ने आज्ञा दी, सॉल कहता है कि मैं इससे और अच्छा कर सकता हूं, कर कर सॉल अपना बुद्धि वहां पर इस्तेमाल करता है। Or like Saul, you can say, well, I will obey only half of it, and the other half I will think about it. या फिर सॉल के समान कि मैं इसका आधा पालन करूंगा और आधा जो मेरी इच्छा के अनुसार है मैं वो करूंगा। Last week I mentioned that delayed obedience is disobedience. पिछले हफ्ते मैंने ये कहा था कि आज्ञा करने में देरी करना वो जो है हकीकत में जो है आज्ञा को ना पालन करना है। And partial obedience is disobedience. और जो आधा बात को पालन करना वो भी जो है आज्ञा को ना पालन करने के समान है। When God gives us an instruction, He wants it to be done now and completely. जब परमेश्वर हमें एक आज्ञा देते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि वो चीज अभी और अभी पूरा हो। The moment you don't obey completely and you don't do it right away, God sees that you have stopped following Him. और जब परमेश्वर ये देखता है कि आप जो परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह उस क्षण समय पर पूरा नहीं करते हो, परमेश्वर ये समझते हैं कि तुम परमेश्वर की बात की पालन नहीं कर रहे हो। Because that is where it starts, where you start rejecting the power and the voice of the Holy Spirit inside of you. और तब जो है आप पवित्र आत्मा की आवाज को जो है आप इनकार करते हो। If you are more scared about what people will say, then God will see that He cannot use you. अगर आप लोगों से घबराए हुए हो, डरे हुए हो, तो परमेश्वर जो है तो आपको वो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। As we go on with the series, you will see that this was one of Saul's greatest problems. और ये जब हम ये विषय के साथ और आगे बढ़ेंगे आपको ये समझ आएगा कि ये सॉल का एक तकलीफ यही थी, सॉल का एक प्रॉब्लम यही था। You know why you make mistakes in life when you're doing things in public? देखिए आप जो है जब समूह में जब गलतियां करते हो, You know why you make those mistakes? आप जानते हो क्यों आप वो गलतियां करते हो? Because you're more worried about what people will think about you than what you have to get done. क्योंकि आप इसीलिए घबराए हुए हो क्योंकि आप ये चिंतित करते हो कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, इससे जो है आप ज्यादा चिंतित होते हो। When I first started preaching, I was very nervous and I was very insecure. मैंने सब शुरुआत में जब प्रचार करना शुरू किया तो मैं बहुत ही डरा हुआ, सहमा हुआ व्यक्ति था। And I did not start preaching in the pulpit in the church. और मैं जो है कलीसी के वेदी पर जो है प्रचार करना शुरू नहीं किया था। I started preaching in the streets. मैं जो है रस्तों पर, सड़कों पर प्रचार करना शुरू किया। I would stand there and start talking about God and what Jesus has done for me in my life. मैं वो सड़कों पर खड़े रहकर मैं वहां पर आवाजों से प्रचार करता था जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। That's where I practiced. और वहां पर मैंने जो वचन का प्रचार करना शुरू किया। And what I came to realize is that it is not me talking, it is the Holy Spirit talking through me. और जो है वहां पर मुझे ये समझ आया कि ये मैं नहीं बात कर रहा परंतु पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात कर रहे हैं। Maybe I have 10 different things written down for me to teach about and preach about. देखिए मेरे पास शायद 10 अलग-अलग चीजें हैं जो मैंने लिखा है, जो मैं प्रचार कर सकता हूं। But then I listen to the voice of the Holy Spirit while I am preaching and I continue with what He tells me to do. और जो मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर पवित्र आत्मा की आवाजों के साथ जो है मैं वो बात को पूरा करना चाहता हूं जो वो मुझसे कहना चाह रहे हैं।
And then I know that everything will be perfect. तब मैं जानता हूँ कि सारी चीजें जो है वो एकदम उम्दा होगा। I don't care what people think. मैं ये नहीं सोचता लोग क्या सोचेंगे, I don't care how many get offended. और मैं ये नहीं सोचता कि लोग ये मेरी बात सुनकर बुरा मानेंगे। I don't care if I make mistakes and people will talk about it later. मैं इससे कोई मतलब नहीं रखता कि लोग बुरा मानेंगे या लोग मुझसे कुछ कहेंगे और मुझे बुरा लगेगा। मैं ये कुछ नहीं सोचता, Because I know that I am just wanting to obey the Holy Spirit of God. क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं केवल पवित्र आत्मा की आवाज को मानने और सुनने के लिए बेइंताब से बैठा हूं। And with that confidence, I preach. और वो एक विश्वास के साथ मैं प्रचार करता हूं। I don't want to use my brain. मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करना नहीं चाहता। I present the sermon to the Holy Spirit. मैं अपने प्रचार को पवित्र आत्मा के हाथ पर सौंपता हूं। And then He takes over. और उसके बाद पवित्र आत्मा आगे अगुवाई करते हैं। I don't want to use my brain. मुझे अपनी दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। I'm nobody. मैं कोई नहीं हूं। When I come to that point where I realize that without the Holy Spirit, I am nobody, that's when I start to succeed. जब ये ख्याल मेरे अंदर मंडराता है कि पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तब मैं सफलता की ओर चलता हूं। Even if the commandment, even if the thought the Holy Spirit gives me is against my logic, I have to obey. अगर पवित्र आत्मा का जो संदेश है मेरे चिंता से अलग है, तो भी मुझे पवित्र आत्मा की आवाज पर जो है निर्भर करना जरूरी है। So don't make the mistake that Saul made. सॉल ने जो गलती की वो गलती हम ना करें। Don't use your brains. अपने दिमाग को ना इस्तेमाल करें। Use the voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आवाज को हम ध्यान दें। Now, if you're hearing different voices, अगर आप अलग अलग आवाज को सुन रहे हो and you're confused, अगर आप उसमें कंफ्यूज्ड हो, then go to the Word of God. पवित्र वचन पर निर्भर करें। Because the more you read the Word of God, क्योंकि ज्यादा जब आप वचन पर निर्भर करोगे, you will understand the heart of God. और तब आप परमेश्वर के हृदय को या परमेश्वर के मन को और अधिक जान पाओगे। And then you will recognize which voice is from the Holy Spirit and which voice is from the evil one or from your flesh. और तब आप ये समझ आओगे कि पवित्र आत्मा का आवाज कौन सा था और अपने जड़ी या फिर अपने शरीर की आवाज कौन सी थी। So with this, I want you to learn today that you have to completely surrender everything to Jesus Christ. इससे मुझे ये सीखना है और ये बताना है कि आपको पूरी तरह परमेश्वर के हाथों पर अपने आप को समर्पित करना है। If Jesus Christ says you have to throw out your idols, throw them out right now. अगर यीशु मसीह कहता है कि अपने मूर्ति पूजाओं को छोड़ दो, तोड़ दो, तो अभी के अभी उसे छोड़ दो। If the Lord is saying you have to break off from this relationship that is toxic in your life, break it off right now. अगर मसीह आपको ये कह रहे हैं कि ये एक रिश्ता से आप छोड़कर चले जाओ क्योंकि ये आपके लिए बुरा है, तो अभी उसी समय जो है उसे छोड़कर आप अलग हो जाओ। I'm not talking about children or husband and wife. मैं बच्चों को या पति पत्नी के बारे में नहीं बात कर रहा, but other relatives that are toxic in your life that don't allow you to grow in Jesus Christ, you have to cut off completely. परंतु दूसरे व्यक्तियां, दूसरे भाई बहन जो आपके जीवन में मसीह से आपको नजदीक आने से रोकते हैं, आपको बढ़ने से मदद नहीं करते हैं, उनको आपके जीवन से अगर परमेश्वर कहता है कि बाहर निकालो, तो बाहर निकालना चाहिए। Friends that don't like you to become serious with Christ, you have to cut off completely. दोस्त जो आपको परमेश्वर के साथ आने से जो है प्रोत्साहन नहीं देते हैं या मदद नहीं करते हैं, उनको जीवन से काट कर अलग कर दें। Anything in your life that will not allow you to completely surrender to the Holy Spirit, you have to let go. कोई भी ऐसा चीज जो पूरी तरह पवित्र आत्मा की ये आज्ञा पर आपको निर्भर करने से रोक रहा हो, उन चीजों को आपको अपने जीवन से अलग करना होगा। Because otherwise God can say, I repent from having chosen you to do my work. नहीं तो परमेश्वर कहेगा मैं पश्चाताप कर रहा हूं, या फिर मैं ये चीज से
पश्चाता हूं कि मैंने तुम्हें चुनकर अलग किया। And God might say that I've chosen somebody else already to replace you for the शायद great things I'd called you to do. शायद परमेश्वर ये कहेगा कि मैंने किसी और को चुन लिया है, तुमसे जो मुझे करवाना था मैं किसी और से वो चीजों को करवाऊंगा। Samuel told Saul that God had chosen somebody else to replace Saul as king. सामुएल ने सॉल से ये कहा कि परमेश्वर ने किसी और को चुना है, उससे राजगद्दी से हटाकर किसी और को राजगद्दी पर बिठाने के लिए। And that chosen person was a young teenager named David. और वो चुना हुआ व्यक्ति एक नौजवान, एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम दाऊद था। He was someone that was taking care of sheep and just worshiping God. और वो एक चरवाहा था जो भेड़ बकरियों का ख्याल रखता था, चराता था और परमेश्वर के लिए गीत गाता था। So I want to encourage you with this. मुझे आपसे इस वचन के साथ आपको प्रचोदन देना था that listen to the voice of the Holy Spirit and obey completely. परमेश्वर की आवाज को सुने और उसकी आवाज को पूरी तरह निर्भर करे और उसको पालन करे। And you will see success after success in your life. और आप आपके जीवन में सफलता के पीछे सफलता को अनुभव करोगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Praise the Lord. Hallelujah.